Dear students and welcome. Today I am here with lecture 13, Homeostasis chapter 11. So today's topic is about functioning of kidney. आज हम बात करेंगे कि किडनी कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी. So firstly I want to complete the last lecture, few lines of last lecture as I explained you the structure of नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड corpuscle region, this is called tubular region, this is called proximal tubule, this is called U-shaped region is called loop of Henle, this is descending limb, this is ascending limb and this is called distal convoluted tubules. ये जो distal convoluted tubules हैं ये नेफ्रॉन में से निकलती हैं और कलेक्टिंग डक्ट तक आती हैं और एक कलेक्टिंग डक्ट बन जाती हैं कि यहाँ पे ये देखें हेयर दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक कलेक्टिंग डक्ट आएगी. ये जो कलेक्टिंग डक्ट है सारी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होंगी तो ये पिपलरी डक्ट्स बनेंगी और जो सब के सब रेनल पेल्विस के अंदर ड्रेन हो जाएंगी. यहाँ पे आके ये सब ड्रेन होंगी, अपना सारा फिल्ट्रेट जो वहाँ यहाँ पे एक्सक्रीट करेंगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ किडनी. द मेन फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड किडनी परफॉर्म दिस फंक्शन इन 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. सो स्टार्ट करते हैं. अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज़ डोमेन कैप्सूल एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस रीजन. ग्लोमेरुलस रीजन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं. जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ इस रीजन के अंदर आता है, ब्लड कैपिलरीज में आता है, तो जैसे ही इन ब्लड कैपिलरीज में आता है रेनल आर्टरी के ज़रिए तो बहुत से ब्लड के अंदर मौजूद वाटर सोल्स, ग्लूकोज एंड यूरिया जो है वो इसमें से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं और इसमें से जो फ़िल्टर निकलता है डेट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में से आ रहा होता है, अब इन ट्यूब्स के अंदर जो फ़िल्टर मूव करेगा डेट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. सो अगर हम बात करें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, ये जो सारा काम था, जो फ़िल्टर तैयार हुआ है ये वुमेन कैप्सूल में हुआ है और ग्लोमेरुलस रीजन में से निकला है, डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. सो अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो इसकी बात करें, लूप ऑफ हेनले की बात करें तो दिस इज डिसेंडिंग limb, this is ascending limb, this is called distal convoluted and this is called collecting duct. अब हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब करेगी, असेंडिंग क्या रीअब्जॉर्ब करेगी एंड डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ये क्या क्या रीअब्जॉर्ब करेंगी. सो अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में 99% जो है फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है. ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं मोस्टली वाटर एंड ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करेंगी. डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को करेगी रीअब्जॉर्ब. असेंडिंग लिम्ब जो है वो सोल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करेगी. दिस इज़ डिसेंडिंग एंड दिस इज़ असेंडिंग लिम्ब, ये सोल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करेगी. साथ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें दिस इज़ कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. सो अगर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये ज़्यादातर एब्जॉर्ब करेगी वाटर को ब्लड के अंदर. उसके बाद आती है ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करते हैं. ट्यूबुलर सिक्रीशन में बहुत से डिफरेंट आयन, क्रिएटिनाइन एंड यूरिया वगैरह सिक्रीट किए जाते हैं ब्लड में ताकि ये फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाएं. रेनल ट्यूब्यूल में मौजूद ब्लड के अंदर इनको सिक्रीट किया जाता है. जो फिल्ट्रेट इन ट्यूब्स के अंदर, रेनल ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा होता है उसके अंदर ये सिक्रीशन आ जाती हैं ताकि यहाँ पर ये ब्लड की पीएच को नॉर्मल कर सकें. सो आफ्टर द अबव मेंशन 3 स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स के बाद द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल, जो रेनल ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट आता है, इन कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट आएगा डेट इज़ कॉल्ड यूरिन. सो अगर हम बात करें तो यूरिन मूव करेगा सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से आगे पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में एंड देन ब्लैडर में एंड उसके बाद यूरेथ्रा में एंड देन यूरेथ्रा से इसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा बॉडी से. सो ब्लड जो है डिफरेंट किस्म की केमिकल कंपोजिशन है यहाँ पे ब्लड की मेंशन. Here we have chemical composition of blood, water 95%, urea 9.3 and chloridine 1.87 gram per liter, sodium ion, potassium ion and other ions and compounds. कुछ दूसरे ions and compounds है जो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं. एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते ग्लोमेरुलर रीजन में से बिकॉज इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बारे में कि किडनी जो है, नेफ्रॉन जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है. सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद होते हैं. अगर हम इधर इस पिक्चर को देखें, दिस इज़ किडनी का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो अंदर इस तरह से
आपको कौन शेप्ड रीजन नज़र आता है, कौन शेप शक्ल नज़र आती है, दिस कॉल्ड रीनल पिरामिड। इस पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रोमेन कैप्सूल एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर रीजन। और इसमें से जो फिल्ट्रेट निकलेगा वो रीअब्जॉर्ब होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, तो यहाँ पे जो है वो डेट इज़ कॉल्ड यूरन। सो यू विल लर्न टुडे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।